मेरा मोबाइल फेंक दिया। चलो लाइव तो ऐसी हंसते हुए ला 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 आते हैं सब ला 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 ला, रोता हुआ जो जाएगा। वाह क्या गाना गाया आपने। वो मुकद्दर का सिकंदर जान मन कहलाएगा। मुकद्दर के सिकंदर वाला ही दिन है आज मुकद्दर के सिकंदर का दिन है मेरे भाइयों बहनों और बुजुर्गों दोस्तों। आ गए चार होशियार बहुत मजेदार शानदार बेहतरीन मूड माहौल और एनालिसिस लेके। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम तला हबीब। और वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार था, जिसकी चमगोइयां थी, जिसका हाइप इतना नहीं था। इस बार ग्राउंड के बाहर जो लोग गए और जिन्होंने इंटरव्यू किए उनसे यही पता लगा, और ग्राउंड के अंदर भी कुछ सूरत हाल ऐसी है। मगर तुम चाहे कुछ भी कर लो, जितनी भी ड्रामेबाजी कर लो कि कोई हाइप नहीं है, कोई ये नहीं है, हम खेलना नहीं चाहते थे, हम देशभक्त हैं, हम फिलाना हैं, तो हम कम वक़्त हैं, तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा नहीं है। क्या हुआ? तो है ना कम वक़्त, ये हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं करेंगे, टास हो गया यहाँ पे। आपकी बात प्रूव हो गई। कौन सी वाली? कि हम ग्राउंड में आएंगे और परफॉर्म नहीं करेंगे। तो बात पहले तय थी, पहले अभी से नहीं, वो तो कब से बता रहे हैं कि भाई आज है बदले का दिन। उस बात का जवाब दिया जाएगा जब तुमने हमसे ये कहा था कि हम तुमसे नहीं खेलेंगे, आज हम ग्राउंड में उतरेंगे और हम तुमसे नहीं खेलेंगे। ये होगा बदला उस ये तो दिन का। क्यों टॉस जीत के उसका रीजन आपके सामने। इस ग्राउंड के अंदर जहां पे टॉस जीत के आपको पहले बॉलिंग करनी चाहिए, जहां पे ड्यू फैक्टर है, जहां बॉल ग्रिप होगा, जहां बॉल थोड़ा स्लो आएगा, वहां पे आपने बैटिंग का फैसला किया। मज़ेदार बात तो तुम्हारे जैसी बातें ही लोग कर रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ मैंने एक जगह सुना है, मैंने पढ़ा है, उनको बोलते हुए तो नहीं सुना, लेकिन किसी कहीं आर्टिकल लिखा था। मोहम्मद यूसुफ ने ये कहा है कि पाकिस्तान को खेलनी चाहिए माइंड गेम्स। पहले मैच में शाहीन आफरीदी और फ़खर जमान को नहीं खिलाना चाहिए। ये इंडिया को ताकि लगे कि हम इनको सीरियसली नहीं ले रहे। और जो सेकंड मैच है ना, जो सुपर 4 का इंपॉर्टेंट मैच है, वहाँ पे फुल स्ट्रेंथ से खेलना चाहिए। ये मतलब यहाँ पे भी नॉन सीरियस एटीट्यूड, मतलब एक्स क्रिकेटर्स में से भी कुछ का चल रहा है कि यार वो जब कर रहे हैं इतना कि खेलना आ भी रहे हैं, गवर्नमेंट ने ही बोल दिया, लेकिन बॉयकॉट भी है, तो आप भी माइंड गेम्स खेलो। तो आपके जैसा मतलब आपकी हवाएं फैल रही हैं। देखो ये टैक्टिक्स होते थे, हाँ ये होते हैं पहले। अगर आप जावेद भाई की हिस्ट्री डालें तो इस किस्म की बातें होती थी कि बड़े माइंड गेम खेला जाता था। रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर वगैरह सभी इन सब चीज़ों की बातें करते हैं। मैसेज आया रोहान तिमसिनागा नेपाल से कि पाकिस्तान को सपोर्ट करें, इनसे पूछे नेपाल के क्या हालात हैं। हाँ भाई सपोर्ट पाकिस्तान, रेवोल्यूशन आया वहाँ पे भाई, जेन जी लेके आया रेवोल्यूशन भाई। जेन जी जो है आखिरी का जो अल्फाबेट था उसने उनका काम कर दिया, उनका मुल्क सुधर जाएगा। रोहन भाई बहुत अच्छा आपने जो है ना वो मैसेज किया है। सपोर्ट 100% है पाकिस्तान को, होप चाहे 0% हो, सपोर्ट 100%। भाई हमारी तो 100% है, होप भी और सपोर्ट भी। हमें मालूम है कि आज बदले का दिन है। बदला किस लिहाज से कि ग्राउंड में परफॉर्म नहीं करना है, ग्राउंड में खेलना नहीं है। तुम जो कर लो, जितनी जान लगा के बॉल कर लो, जितने लंबे लंबे छक्के काट लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम ये मैच बेसिकली खेलने उतरे नहीं है ग्राउंड के अंदर। हुरैन साहब फिर भी उन्हें ये जो टास हो गया, ये जो आजकल कह रहे हैं कि ये नहीं खेलना चाहिए, जो बॉयकॉट कर रहे हैं, हाँ उस दिन बताए थे ग्राउंड में जो नहीं आ रहे हैं लोग, उसका रीज़न ये नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच, उनको पता है कि सुपर 4 में भी होना है और शायद फाइनल भी हो जाए, तो वो कोई पैकेज का डील मिल रही है टिकट्स की। आगे ये वाले जो राउंड मैचेस हैं ये भी साथ देखने मान के भी मिलेंगे, वो भी मिलेंगे, तो इस वजह से भी लोग ग्राउंड खाली ना। मगर आप मुझे दूसरा लोग बाइकआउट का रीजन जरा समझा दो ना यार, कि इन्होंने मान लिया, इनकी गवर्नमेंट ने इनको बताया कि यार ये पाकिस्तान ने किया है, ठीक है, जो भी उसकी वजह से इन्होंने पाकिस्तान ने जंग की और फिर फलान सब इनकी गवर्नमेंट ने बताया, तो ये सब मान रहे हैं, तो ये भी मान लो कि यार मैच भी खेलना सही है। भाई जब टूर्नामेंट्स पहले आते थे ना, इनके जो अभी कोच है ना गंभीर, वो जब पहले टूर्नामेंट्स आते थे ना, तो वो कहते थे टीवी चैनल्स पे आके कि यार हमारे साथ पाकिस्तान की जंग चल रही है और अब जो है हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, हमें खेलना ही नहीं चाहिए, लोगों की जान सबसे ज़्यादा प्यारी है। तो अब जब गवर्नमेंट ने बोल दिया खेल लो, तो किसी भी वजह से बोल दिया, वो इन लोगों को समझ ही नहीं आ रही क्यों बोला है। अब आधे लोग डिवाइडेड हैं कि जाए नहीं जाए, तो खैर अब वो आ गए कोचिंग करने। अब नहीं बोल रहे कि क्यों जाऊँ भाई मैं कोचिंग करने। प्लेयर्स को तो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, सूर्या कुमार यादव को क्यों हाथ मिलाया सलमान अली आगा से, क्यों हाथ मिलाया मोहसिन नकवी से, लेकिन यहाँ गौतम गंभीर साहब को आप बोलना चाहिए कि क्यों भाई खेल रहे हो, अब मैं नहीं जा रहा कोच, किसी दूसरी सीरीज में जाऊँगा। अगर एग्री कर लिया होता उस वक्त जब हमने कहा था कि भाई आप इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम लाओ,
इन्वेस्टिगेशन कराओ, उसके बाद आप कहो कि हाँ पाकिस्तान नहीं किया तो बात भी चले। आपने खुद ही जज भी आप, जूरी भी आप, एग्जीक्यूशनर भी आप, सब बने हुए हो और आवाम को बेवकूफ, आवाम नहीं समझ रही इनकी। अच्छा दूसरी आवाम तब भी नहीं समझ रही जब बड़े बड़े लोग कह रहे हैं क्यों नहीं खेल रहे, तो वो जवाब ये दिया जा रहा है कि जी यहाँ पे ना BCCI ना हिंदुस्तान इंडिया की जनता ना ही कोई और कुछ कर सकता है, क्योंकि सरकार ने कह दिया है कि आप खेलो। अबे तुम्हें तो यही इशारा काफी है कि सरकार ने पहले तुम्हें लगाया कि इन्होंने करा है, हाँ, और अब सरकार तुमसे कह भी रही है कि तुम खेलो, तो मतलब क्या तुम्हारा अपना कोई अकल शऊर और जहन नहीं है? जो सरकार कह रही है वही बात सही है। तुम अच्छा सेलिब्रिटी ने बताया तुम लोगों को क्या करना चाहिए। भाई जो सेलिब्रिटी थे ना, क्रिकेटर्स और इनके मूवी स्टार्स वगैरह, वो आते थे ना दुबई में मैच देखने। अब इतना प्रेशर है कि वो तो नहीं आएंगे मैच देखने के लिए, VIP टिकट्स तो नहीं बिके, वो नहीं बिके। अब वो यूट्यूब पे क्या कर रहे हैं, जो सबने अपने यूट्यूब बनाए हुए कि यार मैच के टिकट नहीं बिक रहे, मैच के टिकट नहीं बिक। अब मजे की बात देखो यार, तुमको बात भी इसी मैच पे ही करनी है। जब तुम्हें बॉयकॉट ही करना है तो इस मैच की बात ही नहीं करो, वीडियो ही नहीं बनाओ इस मैच पे। सही, मैच नहीं बिक रहे, इस बात पे वीडियो बना रहे, टिकट नहीं बिक रहे। अपनी सरकार को सबक दो। और दूसरी चीज, एक ये बात, दूसरी चीज कि बॉयकॉट करना चाहिए तो भी वीडियो इसी बात पे बना रहे, तो भी इसी बात पे बन रही है। तो डबल डोल की वाला गेम चल रहा है भाई, दोनों तरफ से। जीत गए तो बोलेंगे ओ भाई हमने बदला ले लिया, हमने बदला ले लिया, ये वाला गेम तुम ये बदला बदला अगर लिया दैट मींस ये हारे हैं। हाँ, बदला तो वही लेते हैं जान के ही हम इस तरह का आज जो ना वो परफॉर्म करने वाले हैं। खैर उन्हें अब मैच पे आ जाओ, मैच पर आ जाओ। टास हो चुका है, और टॉस जीत के आपकी जो टीम है पाकिस्तान की, उन्होंने फैसला किया है कि हम पहले बल्लेबाजी करेंगे। सही है। और वहाँ पे स्काई साहब ने कहा कि बहुत ही अच्छा फैसला किया इन लोगों ने। सही है, क्योंकि हम जो हैं वो टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने वाले थे, क्योंकि यहाँ पे ड्यू फैक्टर आएगा, यहाँ पे बॉल ग्रिप होगी, यहाँ पे स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी। तो ये सब इशारों के बाद भी ये नहीं समझ रहे कि पाकिस्तान ने जो डिसीजन लिया है वो क्यों लिया है। क्या कहेंगे आप इस पे? यार इसका मतलब ये है कि हम आए हैं पर आए नहीं है, खेलेंगे मगर खेलेंगे मगर खेलेंगे नहीं ग्राउंड में उतरेंगे मगर होंगे नहीं। तो उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग, क्या कहोगे? यार असल बात तो ये कि जो वरी थी कि यार ये अब किसको, कहीं स्पिनर को बिठा के हारिस रऊफ को ना लें। हम ये सोच रहे थे हारिस रऊफ को आना चाहिए स्पेशलिस्ट बॉलर, क्योंकि यार अगर आपके 7 बैट्समैन जो काम नहीं कर सकते तो वो 8वें क्या करेगा, जो इनको 8 नंबर तक बैटिंग चाहिए होती है। क्रिकेट आप देखो बैट्समैन डोमिनेटेड गेम इतना है कि 7 के बाद 8वां बैट्समैन भी चाहिए। बॉलर 3 स्पेशलिस्ट से भी काम चला लेंगे, बाकी मेकशिफ्ट बॉलर होंगे। तो हारिस रऊफ हमें भी चाहिए था, लेकिन फ़हीम अशरफ की जगह। कल मैंने बात सुनी है आपके जो लास्ट डेकेड के जो फेवरेट पाकिस्तानी बॉलर थे ना, वहाब रियाज, मिस्टर वहाब रियाज, उनकी, लेकिन वो बात कर रहे हैं कि हारिस रऊफ आना चाहिए। रीज़न ये है क्योंकि इंडिया स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा अच्छा स्पिनर, तो स्पिनर्स को बिठा दें, किसी स्पिनर को बिठाएं। होस्ट ने पूछा, उसने बोला नहीं स्पिनर को नहीं बिठाएं, आप जो है हारिस 32 का एवरेज है जो आप बात कर रहे हैं, सही है, 32 का एवरेज है स्पिनर्स के अगेंस्ट। हाँ, बात कंप्लीट करें तो हारिस को खिलाएं। वो उनसे कहा कि स्पिनर को किसी को बिठा दें, अगर आप कह रहे हैं स्पिनर को अच्छा खेलते हैं। नहीं स्पिनर को नहीं बिठाएं, हारिस या फिर साहिबजादा फरहान, इनकी जगह हारिस रऊफ को खिला दें। ये उन्होंने बात की है वहाब रियाज ने कि साहिबजादा फरहान या फिर हारिस की जगह बिठा के हारिस रऊफ को लिया। हाँ, मतलब ये नहीं सोच रहा कि हारिस को बिठाएंगे तो कीपिंग कौन करेगा। आप अंदाजा करोगे राणा जी का नाम भी लेना, तो इसको टीम से बाहर किया जाए, कितना सख्त मना है। राणा जी इज राणा जी जो हमारा है। अच्छा माजवे, आप जो बात कर रहे हो ना, मैं एक बात आपकी ऐड कर दूं। जो आपने बात करा था, आप मैच पे चलते हैं, मुझे कोई बता रहा था BCCI का चेयरमैन जो है ना इस वक्त कांग्रेस वाला बना हुआ है 1 महीने के लिए शायद। अच्छा, हाँ, तो जिसकी वजह से अप्रूवल हुआ है कि ये मैच होना चाहिए। कांग्रेस अगेंस्ट नहीं है इसके, वो मोदी गवर्नमेंट है ना। दूसरी बात, तो कांग्रेस की बात मान ली मोदी गवर्नमेंट ने? नहीं, वो चेयरमैन है ना। नहीं, लेकिन BCCI तो अप्रूव करती भी नहीं है ना, गेम तो गवर्नमेंट अप्रूव कर दी है। और सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, उसकी वजह से ही बैक ऑफ हो गया था वो बात। सही बात है, सही है। तो अच्छा, दूसरा सवाल आपने अभी क्या पूछा था इनसे कि मैं टॉस जीत के बैटिंग क्यों किया। इंडिया जो कह रहा है कि हमें पहले बॉलिंग कर दी, ड्यू फैक्टर आना था। तो मेरा सवाल आपसे ये कि इंडिया ने तो अभी तक सेकंड इनिंग में बॉलिंग की नहीं, तो इंडिया को कैसे पता कि ड्यू फैक्टर आ रहा है? क्योंकि अभी तक किसी टीम को अगेंस्ट ड्यू फैक्टर आया नहीं, पाकिस्तान को ड्यू फैक्टर नहीं मिला। लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ था तब उसमें भी ड्यू आया सेकंड इनिंग में। अभी जो शारजा में जो मैचेस हो रहे थे उसमें भी ड्यू आया। मगर ये दुबई में जो मैचेस हुए हैं 2, उसमें सेकंड इनिंग में इंडिया को नहीं मिला, क्योंकि इंडिया ने कितने ओवर खत्म कर दिए। इंडिया तो बैटिंग की है ना, उनको सेकंड इनिंग बॉलिंग की नहीं। पाकिस्तान ने सेकंड इनिंग में बॉलिंग की है, ड्यू फैक्टर पाकिस्तान को नहीं मिला। मैं आपसे ये कह रहा हूँ। हाँ, स्पिन हो रहा था बॉल, और ग्रिप भी हो रहा था, वो हो रहा था, और बैट भी मुश्किल से आ रहा था। वो देखो ड्यू ऐसा नहीं है कि रोजाना ही आएगा, ड्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर दिन के टेम्परेचर से
10-12 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क हो गया ना शाम में, तो फिर ड्यू लाजमी आता है। इसलिए यहाँ पे ड्यू ज़्यादा होता है, क्योंकि दिन बहुत 50-45 और रात में 31-32 हो गया, तो 10-12 डिग्री का फ़र्क हो गया, तो फिर ड्यू आता है। अगर फ़र्क ज़्यादा नहीं हुआ, रात में भी ये 36-37 ही रहा, तो फिर ड्यू नहीं आता। तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ड्यू, तो ज़रूरी नहीं आए। तो लेकिन ये कि सेकेंड इनिंग में अंडर लाइट्स दुबई में बैटिंग अच्छी होती है, ये है। तो ये सलमान अली ने फिर क्यों लिया पहली बैटिंग? उसने कहा इनका जो मोस्ट डेंजरस पार्ट है ना इनका, वो है बॉलिंग। इंडिया की बॉलिंग बहुत अच्छी है, तो वी नीड टू ग्रैब द बुल बाय द हॉर्न्स, मतलब यहाँ से हम पकड़ेंगे ऐसे। सलमान अली आ गए और एक ही सिंह अगर लग गया तो घुस गया, तो फिर क्या होगा अनैन? मुझे फिर हम गए, हम खेलेंगे, हम तो खेलने आए नहीं है। देखो मैं तुम्हें बात बताऊं ना, मुझे डाउट ही हो रहा है कि अगर हम इंडिया को पहले बैटिंग दें तो इंडिया मारेगा 250-300 स्कोर। हम पहले बैटिंग करेंगे तो 150-130 बनाएंगे। इंडिया को क्या होगा, 130 ही, हमसे उससे ज़्यादा नहीं बना सकते। हाँ, ये रीज़न ज़्यादा अच्छा है, ये अच्छा है, लेकिन ये तो बचत के रास्ते वाला रीज़न है यार। अनैन भाई बात ये है कि अगर हम ये मैच वाकई जीतने के लिए उतरते हैं ना आज, क्योंकि आज हम जीतने के लिए नहीं उतर रहे। आज हम ये मैच, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि हम सिर्फ ये एक समझो कि जिसे क्या कहते हैं, वो जो होती है एक फॉर्मेलिटी, ये हम आज एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए उतर रहे हैं, क्योंकि आज का मैच हमने एहतजाजन जो है ना वो परफॉर्म नहीं करना है, खेलना नहीं है। अगर ये मैच वाकई हम जीतने के लिए खेलते, और अगर उसमें मैं आपको सेवा बताऊं, तो कुछ भी जो प्रेशर था वो हमारे बच्चों पे तो था ही नहीं। जो क्या हम अभी सुन भी रहे हैं, हर कोई यही कह रहा है कि जो जितना भी प्रेशर है वो सारा इंडिया के ऊपर है। ये तो सब उनके ऊपर लगा हुआ है कि जी है ना, जंग तो हार गए, अब मैच आपने हराना है। आपके ये बयानात थे कि हमने नहीं खेलना है, आपके ये बयानात थे कि देशभक्ति हुई है, आपके बयानात थे कि पाकिस्तान ने जो है ना वो हमला करा है। हमारे लड़कों ने या हमारी आवाम की तरफ से कोई ये बात नहीं आई। तो जो भी प्रेशर होगा सारा के सारा इंडिया के ऊपर होगा, और हमारे लड़के बड़े रिलैक्स हैं, बच्चे हमारे सारे रिलैक्स हैं। सिर्फ एक प्लेयर है जिसे मैं समझता हूँ जिसके ऊपर प्रेशर होगा हमारी टीम में से, फ़हीम अशरफ। उसके ऊपर तो नहीं होगा बिल्कुल भी। आज तो उसी के ऊपर होगा, क्योंकि आज एक्टिंग का मैच है तो उसको परफॉर्म करना चाहिए। मगर हुनैन भाई हमारे सारे बच्चे रिलैक्स हैं, मगर मेरे हिसाब से एक है जिसके ऊपर प्रेशर होगा। कौन हो सकता है वो, बताएं आप। एक है जिसके ऊपर प्रेशर होगा? बस एक के ऊपर, एक ही प्लेयर पे प्रेशर है मेरे ख्याल से फ़खर जमान। नहीं, फिर शाहीन अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी। अच्छा, क्योंकि एवरीवन नोज कि वो क्या कर सकता है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है, और उसको मालूम है कि हाँ जी मैं हूं। बाकी जो लड़के ऊपर नए खेले, साइम अयूब पहली दफा खेलेगा, आपका हसन नवाज हुए और साहिबजादा फरहान हुए, सलमान अली, इन लोगों पे इतना प्रेशर नहीं है। प्रेशर अगर है तो शाहीन पर है। ही कैन टर्न अराउंड द थिंग्स फॉर पाकिस्तान। इवन अगर हम अभी यहाँ बैटिंग करने जा रहे हैं और जब पाकिस्तान आके बॉलिंग करेगा तो ऊपर से ही डेंट करना है हमें। सही है। तो वो जो प्रेशर लेके उतरेगा ना, वो सिर्फ शाहीन लेके उतरेगा मेरे हिसाब से, और किसी पे मुझे नहीं लग रहा कि खाली बिली का कोई प्रेशर है। नहीं, मैं तुम्हारी बात से बॉलिंग में एग्री करूंगा मैं, क्योंकि ज़्यादा वरीड मैं जो बैटिंग पे हूँ ना, तो बैटिंग, अब देखो मैच आपको अपने बैटिंग ले ली, आपको शुरू से ही मैच बनाना है, तो अब बैटिंग में आप फ़खर जमान को देखना, क्योंकि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। फ़खर जमान ने अगर 40 बॉलें खेली तो इसका मतलब है कि आपका स्कोर अच्छा बनने वाला है। राइट, सही है। तो फ़खर जमान के ऊपर प्रेशर होगा, मुझे ऐसा लगता है बैटिंग साइड पे। बॉलिंग साइड पे आप सही कह रहे हो, शाहीन अफरीदी पे होगा, ही हैज़ टू लीड द अटैक, और उसकी परफॉर्मेंसेस भी हैं, तो वो मतलब उसने वो करा हुआ है, उसके ऊपर बोझ है एक्सपेक्टेशंस वो का। बहुत बात की कहानी आ गई ना। अभी तो देखो ना, मुनैन में मुझे तो डिसीजन ही लगा, उसके दिमाग में चल रहा था इंडिया चूज करके बैटिंग करेगा, इंडिया चूज करके बैटिंग करेगा, टॉस जीत के बैटिंग करेगा, टॉस जीत के बैटिंग करेगा। बैटिंग करती तो 180-200 लगा देगा। उसने जैसे ही बोला आप क्या करेंगे, उसके मुंह से बैटिंग निकलना बॉलिंग था। क्योंकि यहाँ पे दो लड़कों के मैसेज हैं, वो यही कह रहे हैं। तला क्रिक कह रहा है कि भाई हमने हमेशा जो जीते हैं, हम T20 चेस करके जीते हैं अगेंस्ट इंडिया। एग्जैक्टली, हम तो जो 2 जीते हैं, एक जो हम वाला और एक 150। ये बाबर से क्या इतनी खुन्नस लेके बैठा आखिर जावेद कि उन्होंने ये प्लान किया कि हम हमें पहले बैटिंग करनी चाहिए। मुझे तो चलो बिसाइड पॉइंट कि हम हारेंगे और ये करें, सब बातें सही हैं, लेकिन पहला ही डिसीजन इतना गलत कैसे हो सकता है यार, इतना अंधा डिसीजन, और विदाउट डेटा एनालिसिस। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि डेटा एनालिसिस भी सही नहीं किया, क्योंकि सिंपल सी बात थी, मैं पूरा वर्ल्ड कप देख के बता रहा हूँ। टीम के पवेलियन में तुम जाओ, ड्रेसिंग रूम में तुम जाओ, एंड जस्ट मेक अ वाइल्ड गेस, व्हाट इज द प्लान ऑफ लसन। क्या बात हुई होगी? लसन से ज्यादा उसका पकड़ो ना, बॉडी बिल्डर का पकड़ो भाई, चलो बॉडी बिल्डर का पकड़ो। क्या दिमाग में लेके गए बात के इन्होंने फैसला करा कि हम पहले बॉलिंग करते हैं? तुम्हें क्या लगता है क्या होगी? भाई यही होगी, पहले ना बैटिंग करते हैं। भाई यही होगी ना कि पहले बैटिंग हुई, उनको रोक लिया तो अच्छा है 160 पे, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये है कि 180 से ऊपर वो बना रहे हैं, उनको पहले बैटिंग दे दी। उनको भी पता है, आकिब जावेद कोई कम दिमाग का तो नहीं, उसको भी पता है क्या हो रहा है। अब वो आपने अगर बाद में बैटिंग की और नहीं कर पाए तो फिर बात होगी कि यार इससे अच्छे तो वो पहले वाले थे,
तो इस वजह से उसने पहले बैटिंग करवा दी तो कि पहले बैटिंग कर लो। उसमें कौन से आप तो सुरकाब के पर लगा के 160 मार दोगे, उसमें भी तो 80 में 5 हो जाओगे। लेकिन आप ये बहुत बड़ा स्कोर है क्या? अबे मेरा एक मतलब 80 में 5 होंगे तो आप मतलब 160 में भी नहीं पहुंच सकते, ये मतलब है। तो बॉलिंग पे नहीं आएगा ना, शाहीन अफरीदी पे नहीं आएगा ना कि बैट्समैन ने रन ही कम बनाए थे। उसका मेन बंदा शाहीन अफरीदी है, सही। वो ये समझो। भाई शुरू के 2 ओवर पे शाहीन अफरीदी यार, अगर हाँ तो आपका वो T20 का मैच जिसमें पाकिस्तान पता नहीं कितने बना के आउट हुआ था, जो जिसमें आमिर ने शुरू से उड़ा दी थी विकेटें, तो उसमें शाहीन पे प्रेशर क्यों नहीं होगा भाई? आमिर डिलीवर कर चुका है, शाहीन ने करना है। तो शाहीन पे होगा ना प्रेशर। हाँ तो रन स्कोर ज्यादा हो कम हो डजंट मैटर पाकिस्तान। लेकिन वो ब्लेम नहीं आएगा ना, रन्स कम होंगे तो फैसल भाई आप 140, भाई देखो इंडिया के आगे 140 बनाओगे, आपके बॉलिंग के बाद कोई चांस है? नहीं है। 150 बनाओगे, कोई चांस है? नहीं है आपकी बॉलिंग के बाद। आपने कम से कम 180 बनाने ही बनाने। अबे 180 अभी तक बनाई नहीं है, कैसे बनाएंगे? तो नहीं है ना, आप खेल ही वर्ल्ड नंबर 1 से रहे हो, वर्ल्ड चैंपियन से खेल रहे हो। तो उसमें आप इतना गलत डिसीजन कि हम पहले बैटिंग करेंगे। हमने तो शायद मेरे साथ कभी पहले बैटिंग नहीं करनी चाहिए। अगर हम इंडिया अभी देख के भी गए, या तो फिर ये देख रहे हैं अभी आकिब जावेद बताने वाले हैं कि भाई ये चैंपियंस ट्रॉफी में अभी दुबई में बैटिंग की थी ना, ये हाथ नहीं मिला सूर्या ने अभी चैंपियंस ट्रॉफी में। कह सूर्या रिफ्यूज टू हैंडशेक विद आगा। अच्छा यार, वो हमारा थोड़ा यहाँ लैग हो रहा था जो चल रहा है, तो हमने वो देखा नहीं। वसीम अकरम ऑल्सो वांट टू बैट फर्स्ट फॉर पाकिस्तान। वसीम अकरम का तो वही है, हमने बहुत पहले बता चुके हैं यार। वसीम अकरम का तो वही है जो इमरान खान ने बताया, बड़ा प्रेशर का मैच हो वह पहले बैटिंग कर लो। उनका तो बस यही है कि प्रेशर का मैच है वह पहले बैटिंग कर लो, कोई कंडीशन ना देखो, कुछ ना देखो, पता नहीं क्या है। देखो तला, मैं तुम्हें बता दूं, हम एहतजाज एक ऐसा होता है जैसे हम धरना दिए बैठे हैं, तो हम कब ये फैसला कर लें कि एहतजाज पूरा हुआ, एक इनिंग के बाद हमने हमारी टीम ये फैसला कर ले तो अभी फैसला कर लो कि एहतजाज पूरा हो गया जी, अब हम इनको अपना खेल अब दिखाएंगे हम, तो वो फैसला हो सकता है। तो उसके लिए तुम्हें तैयार रहना चाहिए। तो मेरे हिसाब से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? में तुम्हें फैसला ले लेना चाहिए। अच्छा, इंडिया ने सही किया, हमारा अर्शदीप को नहीं लाए, नहीं लाए, शिवम दुबे खेला यार। देखो उनका जो हारिस रऊफ भी नहीं है, हारिस रऊफ भी नहीं है, सेम टीम है, सेम टीम। उनका जो बॉलिंग अटैक है ना, जो उनका बुमराह के साथ बॉलिंग कर रहा है, दैट इज पांड्या। और पांड्या कितना कमीना चालाक बॉलर है, ये सबको मालूम है। आप जो कमीना इज अ बैड वर्ड, वो नहीं बोलते, मतलब कमीना इन गुड वे में कह रहा हूँ। अच्छा, मतलब मूवी वाला वो जो अच्छा। कमीने मूवी थी ना, वो वाला शाहिद कपूर वाला। इंडिया को मालूम है कि बुमराह एंड पांड्या व्हाट दे कैन डू, द वे ही बोल्ड द लास्ट ओवर ऑफ द वर्ल्ड कप, अमेजिंग, मतलब सबको मालूम है। हमारे साथ मसला क्या है कि हमारा जो शाहीन अफरीदी बॉलिंग कर रहा है सही है, ही इज गुड इनफ, जो उसको साथ सपोर्ट फैक्टर कर रहा है ना, जो हमने पांड्या के सामने लाके खड़ा किया है, वो हमारे हैं जी ग्रेट सर राणा फ़हीम अशरफ। उनके कैलिबर में और पांड्या के कैलिबर में जो है ना, वो इतना बड़ा फर्क है। तो हमारी बॉलिंग लाइन जो है ना, वो वीक नजर आती है। इंडिया अगर पांड्या और बुमराह के साथ जा रहा है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। देखो पांड्या तो नथिंग रॉन्ग इफ अर्शदीप सिंह इज नॉट प्लेइंग। पांड्या का तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो अर्शदीप की जगह खेल कौन रहा है आपको पता है? पांड्या ना, नहीं ना, शिवम दुबे खेल रहा है। पांड्या कहाँ से खेल रहा है अर्शदीप की जगह? अच्छा, आप ऐसा फास्ट बॉलर ऑलराउंडर कह रहे हो कि उन्होंने 8 बैटिंग कराई है? उन्होंने 8, हमारे पास एक लंबा 8वीं बैटिंग पे फ़हीम अशरफ है। हाँ, ये बात तुम्हारी सही है। उनका शिवम दुबे खेला। अब मैं आपको एक बात बताऊं माज भाई, एक ये डिफेंसिव अप्रोच उनका वो लीडिंग परफॉर्मर किस तरह है, जो 2024 का वर्ल्ड कप है, जब 30 बॉलों पे 30 रन चाहिए थे, उसमें 2 ओवर हार्दिक पांड्या के, 2 ओवर बुमराह के, 1 ओवर था अर्शदीप का। और वो कौन सा ओवर था पता है आपको? 19th ओवर था, वो उसने कराया था जब 2 ओवर में 20 रन चाहिए थे। 2 ओवर में 20 रन आप हारिस रऊफ को दे दो क्या? 19वां ओवर, 5 बॉलों पे मैच खत्म। उसने कितने रन दिए थे उसमें? यार पांड्या ने लास्ट ओवर में कितने बचाए थे? पांड्या ने लास्ट ओवर में यार उसने मेरे ख्याल से नहीं, 19वें ओवर में पांड्या ने तो शायद 13-16 रन, इस तरह कुछ, कोई 4-5 रन दिए थे, 5-6 रन या इस तरह से कुछ दिए, सिंगल डिजिट्स में रन दिए थे अर्शदीप ने। तो उसने वो ओवर किया। अच्छा, पाकिस्तान वाला जो मैच है 2024 वाला, इसी वर्ल्ड कप का पहला मैच पाकिस्तान और इंडिया का, 2024 वाला, पाकिस्तान कितने रन से आ रहा है? वो जो रिजवान ने शॉट खेला था उसके बाद सब आउट हो गए, 5-6 रन से आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया के 97 for 7 हो चुके थे, ठीक है। एंड में आके अर्शदीप ने और सिराज ने पार्टनरशिप की थी, कोई 15-16 रन की, वहां से जो उनको 120 पे पहुंचाया था। तो भाई थोड़ी बहुत बैटिंग तो वो भी कर लेता है, आपको जो बैटिंग चाहिए वो भी चाहिए। बॉलर्स को इंपॉर्टेंस कम ही दी जाती है। हाँ, मतलब अर्शदीप आप कह रहे हो कि इतना इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है, मगर उसको नहीं खिलाया, तो ये दुबे की जगह उसको खिलाया जा सकता है। हाँ, मतलब बैटिंग चाहिए, बैटिंग चाहिए, बैटिंग चाहिए, सबका यही है। मतलब ये थोड़ा डिफेंसिव अप्रोच है उन्हें। आरएस को वन डाउन भेज रहे हैं।
हारिस पैड हो गए भाई, उसकी तो दैट डिपेंड्स ऑन के अगर ये शुरू के पावर प्ले में कोई आउट नहीं हुआ तो फिर उसका नंबर चेंज हो जाएगा, हारिस नहीं आएगा फिर। अबे कौन सी दुनिया में रह रहा है ये, अब जो टॉस जीत के बैटिंग करना, नर्व्स बहुत होंगी माज, ये नहीं इनको है, अपने इनको बैट्समैनों को पता नहीं क्या, इनको लगता है कि बहुत बड़े कोई टार्जन है कि जो है वो 10 ओवर तक खेल लेंगे बुमराह कुलदीप पांड्या। ये अब कम से कम भाई इनको बॉलिंग इसीलिए भी करनी चाहिए थी, थोड़ा सा नर्व सेटल डाउन हो इनके प्लेयर्स की, 1-2 ओवर लगे नर्व सेटल डाउन। अब बैट्समैन अगर आपके 1-2 ओवर ही नर्वस होगा तो फिर तो क्या काम, फिर तो क्या काम। और बैटिंग पहले जो भी ग्राउंड में पहले खेलने के लिए बैटिंग करने उतरता है ना, प्रेशर उस पर ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे टेस्ट होगा साइम अयूब का, साइम अयूब कैसे इस प्रेशर से निकल कर आता है फैसल साहब, ये देखने वाली बात है। क्या प्रेशर निकलेगा, तूने पहला प्लान ही ऐसा उतारा है माँ, तुझे मैं क्या बोलूँ यार, बैटिंग इसको तो गम लग गया। अरे भाई गम क्यों ले रहा है मेरे दोस्त, ये प्री प्लान है सारा ये तो हमने बात कर ली जो भी है, लेकिन टॉस शुड नॉट डिसाइड द मैच ना, मैच तो खेल के होना चाहिए। अब मतलब हमें अपनी टीम की पोटेंशियल पता है ना कि बैटिंग आती नहीं हमें करनी, उस पे उन्होंने ये किया, बॉलिंग फिर हमारे पास कोई उम्मीद है कि यार हम इनको कोशिश करके 150 पे रोक लेंगे, और बॉलर पे लेकिन प्रेशर देखो अब देखना जरूरी है कि बल्ला कैसे चलेगा साहब। ज्यादा बॉलर्स अपनी ज्यादा अच्छी बॉलिंग करते हैं क्योंकि यंग स्पिनर्स हैं, आपके ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो अच्छी बॉलिंग करते हैं। अगर आप पहले उनको बॉलिंग देते अब सेकंड इनिंग में डर के बॉल करेंगे, थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाएंगे ना वो भी। और इंडिया के पास पूरा चांस है कि ऊपर से चढ़ कर आए। अभी शहरी बट आए थे, शहरी बट ये कह रहे हैं कि भाई फखर जमान की जो पे डिपेंड कर रहा है सारा मैच। फखर जमान यार आई डोंट, इसने शाहीन पे सही बोला, मैंने बैटिंग फखर जमान पे सही बोला, प्रेशर उसी पे होगा, सारा प्रेशर उसी पे हमारा। इनको देखो ना, इनको फोकस करके देखना राणा जी, फखर से कहाँ बैटिंग हो रही है और राउंड का मैच है यार, तुम एक्सपेक्ट करोगे फखर खेलेगा? मेरा प्रेशर तो होगा ना, वो टीम में किस लिए 11 में 20 करोड़ लोगों में 11 में एक प्लेयर, उस पर प्रेशर नहीं होगा? सारे बड़े प्लेयर निकाल दिए और एक फखर जमान जो है राइटली सो ही है, तो प्रेशर उस पर नहीं होगा क्या? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फील करेगा डेफिनेटली, जाहिर सी बात है। और पहले बैटिंग आपने की है, यानी आप पहले बैटिंग कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि आप 160 170 180 160 से 180 तो इन्होंने रखा होगा ना, कि इन्होंने ये सोचा होगा, जो इनका प्लान होगा 160 भाई पार स्कोर है यहाँ पे, जो दुबई के ग्राउंड का पार स्कोर है ना वो 160 है, सही है, ठीक है। आपको इंडिया की जो कि टीम है आपको 180 बनाने, 20 रन ऊपर बनाने। तो आंखें बंद करके पढ़ रहा है अपना तराना, फोकस कर रहा है, फुल फोकस कर रहा है भाई। ये तो आज लग रहा है कि ये मैच से पहले आंखें बंद ही रखता है। जब मैच बैटिंग करने आता है ना तब ये बिल्कुल हेलमेट के सामने, तुमने देखा है बॉल को कैसे मूव करता है, कर रहा होता है, देखा है मैंने, देखा है मैंने भाई। आज वैसे युवराज सिंह बहुत खुश होंगे, यूवी भाई क्या आज उनका लड़का नहीं 2 लड़के उनके ओपनर है इंडिया के, दोनों उनके लड़के, शुभमन गिल भी, दोनों पंजाब के हैं ना। युवराज तो बिल्कुल ही हाथ का बच्चा है, अभिषेक को तो पूरा ट्रेन किया है ना उसने। शुभमन वाज बिफोर दैट, अच्छा घर में आना जाना, घर में मतलब घर वाले ताल्लुकात हैं इनके युवराज सिंह से, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल दोनों के घर के ताल्लुकात अलग हैं। क्या वो ट्रेनिंग कराता था गिल को भी? मतलब ट्रेनिंग शायद ना कराता हो उस टाइम पे, वो खुद अभिषेक को ट्रेनिंग भी कराता है, ट्रेनिंग करी, लेकिन ही वाज आल्सो अंडर हिज विंग्स, शुभमन गिल भी। ओके आई गॉट योर पॉइंट। और मेरा ख्याल है कोई सेलिब्रिटी थे जिनके पे नजर आया था और एकदम से उन पे से कैमरा हटा लिया गया है, और यहाँ पे बहुत ही पुरजोश तरीके से इंडियन आवाम जो है ना वो पहुंची हुई है ग्राउंड में। हाइप क्यों नहीं है भाई ग्राउंड में? हाँ ग्राउंड में पहुंचे हुए, हाइप ही हाइप है। इनको नहीं बताया किसी ने बॉयकॉट का? है नहीं, ये कैसे आ गए? ये लोग इनकी सरकार ने कहती है ना, इनका पासपोर्ट कैंसिल कर देगी गवर्नमेंट। मोदी ने कहा कि हम ये लड़के कैसे आ गए ग्राउंड में? इन्होंने बॉयकॉट नहीं किया, ये भी तो उतरे हैं ग्राउंड में। मोदी जी ने कहा कि हमने इजाजत दी खेलने के लिए और आप फिर भी नहीं आए ग्राउंड में। हैं भेस बदल के आए हुए, देखो हार्दिक पांड्या अपने बाल बदल के आए हुए, पता ना लगे मैं आया हूँ। ये तो कोई क्या बनकर आया है ना, बैक स्ट्रीट बॉयज पिछली गली के लौंडे। और इंडिया की टीम उतर चुकी है ग्राउंड में, और साहिबजादा फरहान, ये मीम वाली सलवार अली आगा। असल में मीम वाली आवाज क्यों निकाली आपने अभी? ऐसा कुछ मीम वाली आवाज निकाली? हालत देख के यार, ये पानी मेरे पास नहीं है। कहाँ रखा गया पानी? आपके पास पानी की बोतल वो रखी हुई। आपका कहाँ है? लाटे का है माज भाई? खत्म हो गया। आपको लाते तो पड़नी चाहिए मेरे ख्याल से। ओके, और पाकिस्तान है, बाहर खोलो। और नाजरीन हमारे बहुत ही जहर भरी जबान लेके एक शख्स ने अभी कमरे में एंट्री ली है। चलो भाई, साहिबजादा फरहान और साइम अयूब दाखिल हो गए हैं ग्राउंड में, और हमारे भी स्टूडियो में एक शख्सियत दाखिल हो गई है, रॉक स्टार बन के आए हैं। और पहला ओवर पांडू करेंगे भाई, पांड्या के हाथ में बॉल है, कमर लचका रहा है, कमर लहरा रहा है। तो हर चीज को राइम करते हो ना, पांडू को भी राइम करते हो। नहीं कोई जरूरत नहीं है राइम करने। यार आप बॉटल उठाएंगे वो मार्स, तुम
क्या कर रहा अभी तुम रह रहे हो भाई? या पहला ओवर तो देखेंगे, पहला ओवर देख के बात करके जाएंगे, पहले ओवर डिसाइड करोगे और उसके बाद जो है ना हम डिसाइड करेंगे। साहिबजादा फरहान इज देयर। यार पहले बैटिंग जो है ना वो अच्छी बात नहीं देशद्रोही है जो ये कहता है। दानियल भाई ये तो देशद्रोही है जो ये बात कहता है। और खामोशी मत फैलाओ, खामोशी मत फैलाओ हुनैन, कुछ बात खामोशी करो। नहीं यार, असल में कुछ। और आपने देखा नहीं यार, पाकिस्तान इंडिया साथ साथ बैठा था। मैंने कहा ले भाई मग्गा गिर गया। पहले बैटिंग अच्छी बात तो नहीं, नहीं है, आपको लेकिन अब दिख नहीं चूंकि रहा। कर लिए तो आप लोग शुड सपोर्ट इस ना तरह कि भाई पाकिस्तान उन्होंने का कुछ- लोगो नहीं दिखा रहे, पाकिस्तान के बंदे नहीं दिखा रहे ना इंडिया में। तो वो जो खाली चैनल पे। सीटें नजर आ रही है ना आपको, वहाँ वो पाकिस्तानी पाकिस्तानी क्राउड बैठे बैठा हुआ है। मास भाई ने तो प्लान बताया है पहले बैटिंग का, क्या प्लान करके आया है, लेकिन अब देखते हैं इन्होंने प्लान जो किया हुआ उसको क्या एग्जीक्यूट और करते साइम हैं। अयूब के गले में चेन बहुत खूबसूरत लग रही है। हुनैन भाई बी पॉजिटिव, आपको तला भाई कह रहे हैं बी पॉजिटिव। तुम गले की चेन देख थैंक रहे यू हो, भाई तुम तला क्या भाई चाह रहे हो कि ये फॉर गिविंग मी होप। तुमसे सेट बनवा ले वो। हाँ हाई स्कोर साहिबजादा फरहान, साहिबजादा फरहान। फ्लोरिडा। ये डाइस बाईस गेम्स इनिंग। क्या कह रहा है? डाइस गेम्स कह रहे हैं कि रिस्पेक्ट में रहकर बात करना इंडियंस और इंडियन प्लेयर्स के बारे में, वरना ये है ना ये डाइस गेम आके अपने कंचे फेंक नहीं नहीं अच्छी बात है, इंडियन प्लेयर्स नहीं सब प्लेयर्स डबल छह लिया है ये। जितने भी क्रिकेटर है इंडियन प्लेयर्स हो या जो भी हो रिस्पेक्ट के साथ बात करनी चाहिए। रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो तुम भी रिस्पेक्ट। हार्दिक पांड्या विद 7 करोड़ वॉच, तो? 7 करोड़ की वॉच पहन के हार्दिक पांड्या बॉल कर रहा है। वाओ। अब इस बात पे तो रिस्पेक्ट नहीं कर सकते भाई, प्लेयर होने पे रिस्पेक्ट कर प्लेयर को सकते हैं। रिस्पेक्ट करेंगे कि चालाक है। एंड बहुत अच्छा हियर खेलता है। कम्स पांड्या। 8 7 6 5 4 3 2 1। चलो जी, साइम अयूब फेस कर रहे हैं बॉल को। पांड्या एंड हियर कम्स पांड्या। फर्स्ट बॉल स्लिप लगाई हुई है एक, और पहली बॉल वाइड बॉल बॉल पांड्या अच्छी। ने कर दी। Legs में। बॉल स्विंग कर रहा है। राइटी के लिए बड़ी परफेक्ट बॉल थी। ओ सूर्या ने कहा अच्छा मूव हो रही है। हिल रही है बॉल। ये मुझे जहर लगता है। हार्दिक पांड्या हिला बर्थडे रहा है बॉल को। सूर्या की, सूर्या स्पेशल आने वाला है आज। हैप्पी बर्थडे टू यू मिस्टर सूर्या एज अ प्लेयर कभी T20 में पाकिस्तान के अगेंस्ट 20 रन से ऊपर नहीं है, लेकिन आज कैप्टन है एज अ प्लेयर। तो हम एज अ कैप्टन फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं, हम बर्थडे के लाजमी देते तो हैं। सूर्या स्पेशल आएगा आज। मगर इतना परेशान क्यों लग रहा है सूर्या? और पांड्या आया उसी अपने स्टांस अगेन पहली में। बॉल, दोबारा पहली बॉल और उठता हुआ बॉल आउट। कैच और out। पहली बॉल आउट, पहली बॉल और आउट। व्हाट? शॉट खेला और आउट। ये कैसा आउट हुआ है बे? ये कैच दे दिया ना उसने पॉइंट पे। ये किस तरह का आउट हुआ है ये यार? उसी तरह का आउट है अरे- जिसने उसने बताया था कि स्पिन की बॉल को अप फ्रंट पे नहीं खेलते, उन्होंने समझाया था। उसी तरह गधे ने शॉट खेला है और आउट हो गया। अबे ये कितना कैजुअल था, ये तो लगा उसने बॉल ऐसे टैप करा। हाँ टैप किया और कैच चला गया। याद नहीं वो कौन सी बॉल पे स्पिन पे आउट हुआ था यार, ये साइम अयूब भी आउट हुआ था। ये देखें आप। दैट वाज अ व्हाट काइंड ऑफ नर्व्स ये नर्व्स है, सीधा सीधा नर्व्स है भाई। ये तो बॉल जमीन पे बंदा खेल के शॉट जाता है, ये पॉइंट पे ये बॉल ये जो है पटक के शॉट खेला जाता है। हाँ नहीं खेल नहीं, तेज खेलेंगे उसको भी तेज। देख, हार्दिक पांड्या को देख, ये कर रहा है, वो भी जज्बात में ये नहीं कर रहा। हाँ। आप ये देखो हार्दिक पांड्या को जज्बाती नहीं है, ये क्यों नहीं किया हार्दिक पांड्या ने? साइम अयूब 2 बॉलें 2 गोल्डन डक्स। क्या क्या बोला था? बॉलर सबसे डेंजरस कौन है? हार्दिक पांड्या। हुनैन ये बॉलर का कमाल नहीं है यार, ये तुम्हारे पाकिस्तान उन के लोगों का अगेंस्ट बैट्समैन का कमाल है। T20 अबे इतना में पीछे का बॉल इसने करा क्या है ये तो यही नहीं समझ आ बॉल रही को अभी तक। बॉल बहुत अच्छी थी बॉल ये। बहुत बेहतरीन बॉल थी यार, इनके लिए बहुत अच्छी बॉल थी ये यार। क्या अबे बात यार, कर रहे हुनैन, हो? ये स्टार्टिंग में देखो बैट शहरी भाई कह रहे हैं हार्ड हैंड से खेला है, नर्वस था साइम। नर्व्स तो बोला ना, नर्व्स है। नर्वस था क्या मतलब? पहली दफा बल्ला पकड़ा था यार, क्या मतलब है नर्वस था यार? क्या और नहीं बच्चों हुनैन वाली कट बात का है बॉल यार? नहीं था, कट का बॉल नहीं था। कट का बॉल था, कट करना चाहिए था। वही इनडिसाइसिव था ना कि नहीं अभी रोकूंगा, जबकि बात हुई है मारने की। भल्ले पे लो यार, पहली बॉल आराम से डिफेंसिव भी खेल सकते हो। ये इनडिसाइसिव है ना, मारना भी था। वो आ गए आ गए। हाँ, वो आ बैट गया, कैसे वो आ लगाया है इसने? गया। वो रोकना, वो भी यही छोड़ना चाह रहे थे, फिर उन्होंने टच कर पहली दिया। बॉल पे यार, ये तुम्हारा यंग टर्न। अबे यंग हम अबे ये मान क्यों रहे इतना हैं। डरा हुआ लग रहा है? कौन? मोहम्मद हारिस। ये कौन सा चौड़ा है भाई, ये है ही डरपोक। भाई इसीलिए तो कह रहा था पहले बॉलिंग ले लो, ताकि नर्व जो होती है वो 1-2 ओवर में सेटल डाउन हो जाती हैं बॉलर्स की। बैट्समैन अगर नर्वस होगा तो वो तो विकेट दे के ही जाएगा ना, 2 डाउन हो जाओगे आप। वो तो पहली बॉल पे हो गया। पहली बॉल पे हार्दिक पांड्या, पाकिस्तान लव स्टोरी कंटिन्यू। हाँ बात है भाई। हाईएस्ट विकेट टेकर है पाकिस्तान के अगेंस्ट T20 में इंडिया का भाई। हुनैन भाई का है हार्दिक पांड्या। तो विकेट ऐसे दे के जाते हैं जैसे तनख्वाह देते हो आप, पहली अपनी तनख्वाह अम्मा को देते हो। हाँ इन्होंने पहली बॉल पे ही तनख्वाह दे दी। पहली बॉल पे तनख्वाह- पहली पहली तारीख को ही दे दी। पहली तारीख को पहली तनख्वाह तारीख को ना दे दी। भाई। चलो भाई, साहिबजादा फरहान। फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हैं।
ओ एक रन एक थोड़ा रन सा एक गैप रन। में मारा, तिलक वर्मा ने डाइव लगाई। डरे हुए थे शायद, बहुत डरा हुआ शॉट खेला है। हाँ पूरा शॉट नहीं खेली इसने। सब डरे हुए भाई, पूरा पाकिस्तान खुश होगा, हारिस टॉप ऑर्डर में खेल रहा है आज। पूरा बेहतरीन। पाकिस्तान नहीं, माज भी सबसे ज्यादा खुश है। हाँ एटलीस्ट अपने नंबर पे तो खेल रहा है ना यार, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो कर लेगा। 6-7 पे तो है ना, जब वो खेलता है तो मैं कहता हूँ कि बाबर क्यों नहीं है टीम में। अब एटलीस्ट आई विल तुमने नॉट क्या से कहा दिस। था, वो जो उस बॉल को सामने थी और पीछे खेल सकता था और साइमन यू कर सकता था, ये तो क्या उसने बेईमानी करी ना, ऑफ स्टंप पे बॉल करा दी उसने। पैरों पे करता तो बताता फिर साइम के कहाँ फेंक सकता तू हूँ ये मैं बॉल। जज्बात बता मुझे, तू ये जज्बात सिर्फ एक्सप्लेन करना मुझे। ये तो कह रहे थे हम बाइकआउट कर रहे हैं। हाँ इनको तो सीधे खड़े होना चाहिए, हो जाना चाहिए था ना, सेलिब्रेट भी नहीं करना। ओए, ओए अब ये अब बॉल असल- मिड विकेट पे गई है मेरे ख्याल से। अब ये है ना बहुत बड़ा टेस्ट हो गया साहिबजादा फरहान और हारिस के लिए, क्योंकि जब आप डिसाइड करते हो ना कि हमने तेज खेलना है या जो भी आप इंटेंट जो आजकल चल रहा है T20 में, पावर प्ले है, कैश इन करो, तो जब आप 0 for 0 जाते हो ना तो बड़ा उम्मीद से जाते हो कि मारेंगे। जैसी ही पहली विकेट गिरती है ना तो जो बाकी दो होते हैं, जो ठंडे हो खड़ा जाते है और दूसरा जो आ रहा है, सारे- उन पे जो प्रेशर आता है वो इस टाइम पे अगर अब इंटेंट से आप खेल के दिखाओ ना तो तो मजा है, तो मजा है। अब यहाँ पे झाग बैठने नहीं चाहिए हाँ आपके। बैठने नहीं चाहिए। अब जब वो क्या कहते हैं, अब जब पंगा लिया है, माज भाई क्या कहते हैं, जब पंगा लिया है तो पूरा लो। तो पूरा लो। हाँ ताज ये ठंडे हो गए। यार ये नीचे की बॉल ऐसे रोक रहा है हाँ इंटेंट की तरह। इंटेंट की तरह वो ये बॉल छोड़नी चाहिए थी। सलमान बट ने क्या था, रेंज की बॉल छोड़ना नहीं। इनकी फटी हुई इतनी है कि कह रही ये क्या हो रहा है। हम यहाँ क्यों आए? सेकंड ओवर देख के जाना, पहले मत जाना। अच्छा जी, वो सही हो गया जी, बुमराह का ओवर देख के जाएंगे। अननोट शॉट्स कह रहा था कि लाइव उसको पता है मैं एंड करने वाली। ये क्या हो रहा है, फ्लिकर हो रहा है शायद। बुमराह कह रहा है हार्दिक पांड्या को, भाई जो ओवर जल्दी खत्म कर। वो कह रहा है नहीं मैं 12 बॉल का कराऊंगा ओवर हार्दिक। मुझे ही खेल लेता। ये देखो यार, तुम तो कह रहे यार थे क्या खेलेंगे नहीं। इंटेंट है। एक ओवर 100 रन हो चुके हैं। 5 बॉले 3 रन, एक खिलाड़ी आउट। ओ क्या यार, शॉट इसने दिया है क्या भाई। 6 मारा है यार, क्या बेहतरीन। छक्का ओह। मारा है। ये तो बॉल भी नहीं मिल रही, बुर्ज खलीफा पे चली गई बॉल। फ्रेंड जो तुमने कहा था वो पूरा कर दिया उसने, क्या कहा था मैंने कि एक विकेट होने के बाद झाग ना बैठे। हाँ उसी इंटेंट, वही इंटेंट दिखाए। तो देखो चाहे वो डर रहा था, पीछे विकेट उसने हट के। छोड़ दी, विकेट उसने छोड़ दी और बल्ला उसने चला दिया। या अल्लाह मदद करे। मैंने एक और बात भी की आंखें बंद थी। करके, मैंने आंखें एक बंद और बात करके। भी की थी, जिसको आवाज नहीं आती उसको कुछ भी कह लो फर्क नहीं फर्क नहीं पड़ता। पड़ता। इसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। चाहे साइम जाए या कोई जाए, उसको फर्क नहीं पड़ता। वो हारिस का इंटेंट तो दिख रहा है, बैट तो घुमा रहा है वो। पहला ओवर 5 रन, एक खिलाड़ी आउट। फैसल साहब सिग्नल पे अक्सर खड़े हुए ना लोग, डेब्यू करके नहीं इतना जल्दी जज नहीं, पूरा पावर प्ले होने तो फिर बात करेंगे। क्या ना, जज- पूरा इतना power जल्दी play। क्या? इससे ज्यादा और क्या जज करोगे भाई तुम? 5 ओवर, अभी 5 ओवर बाकी हैं, अगले 5 ओवर में 50 रन होते हैं तो 6 ओवर में 55 रन होते हैं आपके। इतना जल्दी जज कैसे कर सकते और हैं? करेगा कौन? नहीं, और अगर अगले 5 में 60 हो गए तो 65 भी हो सकते हैं। नहीं 50 तक रहो यार। 50 तक रखो, चलो बड़ी मेहरबानी। वो करेगा कौन? औकात देखो, 5 में 50 हो गए तो 6 में 55 हो जाएंगे। एक ओवर में यार, एक ओवर का आप टाइम दे रहे हो, यंग प्लेयर हैं आपके यार। भाई अभी बुमराह नहीं आया, अभी तो कुलदीप नहीं आ गया बुमराह, भाई बुमराह आ गया। बुमराह हो गया। ओ अबे फील्डर दूसरी स्लिप तो लो। ये कितना डर के वो बैट्समैन ने बल्ला लगाया। ये यूं आया बुमराह 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 भैया मुझे हल्की कराओ यार। 5 बॉल की बात नहीं हुई थी यार। ये देख बुमराह ने भी ना ऐसे बिल्कुल कूले टाइट करके बॉल कराई है। कूले भी टाइट कर लिए। वो देखो, अबे उनकी भाई मेरी चुट्टी कितनी- रिलैक्स होके बॉल करो। बच्चे डरे। हाँ, बच्चे डर गए हमारे छोटे चलो छोटे। भाई साहब ज्यादा फरहान। अब फिर मजा आएगा देखने में हारिस को। आय हाय हाय ये और खड़ी कर दी। भाई हारिस ने की है? ये हारिस ने दिया है। पकड़ के दिखाओ। पकड़ ये हार्दिक नहीं पकड़ा। कैच भी हार्दिक पांड्या बुमराह का ने। कैच हार्दिक का कैच पकड़ा बुमराह ने, बुमराह का कैच पकड़ा हार्दिक हार्दिक ने बुमराह का पकड़ा, बुमराह ने हार्दिक का पकड़ा। अबे कैच कैच पकड़ा। कैच खुशदिल शाह, सर खुशदिल शाह नजर आ गए। अब सब कुछ अच्छा होगा। पाकिस्तान के गैरी सोबर। अब सब कुछ अच्छा होने वाला है क्योंकि पाकिस्तान वाह भाई, इंटेंट तो देखो। इंटेंट जा रही है, इंटेंट जा रही है। ये देखो मैंने कल आपको बताया था ना, स्ट्राइक रेट और एवरेज। ये। इनकी स्ट्राइक रेट और एवरेज भी अब आप देख लें। करियर की हारिस की थी 139 एवरेज। आपको फैसल भाई बता रहे थे लास्ट मैचेस में 11 की एवरेज थी, वो भी नहीं बनाया 11 भी। मैंने बोला अपने बेस्ट पे भी खेलेंगे तो 11 रन तो बनाएंगे। साइम अयूब बेस्ट पे भी खेलेगा अरे पाकिस्तान 11 रन बना लेगा ये बता। साइम अयूब बेस्ट पे भी खेलेगा तो 19 रन बनाएगा।
हाय 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 हाय। ये वापस तो मैं नहीं देख रहा कल बांग्लादेश और श्रीलंका वाला मैच, क्योंकि श्रीलंका भी ब्लू है और बांग्लादेश भी ग्रीन है, ऐसा लग रहा है बांग्लादेश श्रीलंका वाला। बांग्लादेश 0 पे 2 थे, और लेकिन पावर प्ले में कितने थे? मेरे ख्याल से उनके 58-4-5 हो गए थे, 54 या 58-4-5 हो गए थे। तो वापस से तो रीमैच तो नहीं हो रहा। हाँ ऐसे 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 हाँ कलर भी सेम है, कलर भी हमारे पास रेड नहीं है यार, हमारे पास रेड नहीं है, हमारे पास रेड नहीं है। रेड हमारी हो रही है ना, रेड तो हमारी हो रही है। स्पिनर लाल तो तो आए होगी। भी नहीं। हाँ अभी तो स्पिनर भी नहीं आए, वो हम पहुंचने नहीं देंगे वहां तक। किसी ने कहा था पावर प्ले में जवाब मिल जाएगा, मुझे लगता है पावर प्ले में गेम खत्म हो जाएगा। अरे दोस्तों ये चाल है, ये सुनहरी नशीली चाल है। तो हमें तो बता देते। चलो यार, दो बता प्लेयर रहे। नहीं कर सके, लेकिन सपोर्ट अभी भी 100% है, हाँ, कोई अभी मसला नहीं। अब अब फखर हमारे जमान- जिन पे सबसे ज्यादा प्रेशर है, फखर जमान वो आ गए, फखर जमान आ गए, बिल्कुल फखर जमान आ गए। सलमान अली आगा नहीं आएंगे पहले। हाँ। नहीं सर आना भी नहीं चाहिए। ये देखो बली पे तो नहीं चढ़ा रहे हसन नवाज को, नहीं फखर आ गया। फखर ही आएगा, सलमान क्यों आएगा? बूम बूम बुमराह, बुमराह ओए फखर जमान और बुमराह पुराना चैंपियंस ट्रॉफी का हाँ। साथ। ओ है क्या? बॉल वही की है फखर, इसने बुमराह ने जो जिस पे नो बॉल की थी, वो वाली बॉल की है जो अब ये एज हुआ थोड़ी था। लगा दे, बहुत थोड़ी लगा दे, बोल बुमराह नो बॉल नहीं करना। देख लो भाई, बुमराह बॉल तो कर रहा है, मगर अगर आज नो बॉल कर दी ना, फिर हमसे नहीं कहना, हम धरना खत्म कर सकते हैं अपना, जो एहतजाज हमने दिया हुआ है, फिर नहीं कहना हमें बताया नहीं। और नाजरीन 1.3 ओवर 6 रन 2 खिलाड़ी आउट, बहुत अच्छा फैसला बैटिंग करने बैटिंग का। है। वहाँ जंगली वो शोएब मलिक बैठे भी कह रहे हैं बिल्कुल सही है, शोएब अख्तर को तो आग लगी हुई थी। हाँ शोएब अख्तर, हाँ ठीक है। और आउट, और यॉर्कर पे आउट, दे और दिया, के दे दिया, बेहतरीन, फखर भी आउट, 6 for 3 हो गया। दे दिया। बांग्लादेश बाबर नहीं खेल रहा तो आप लोग दिल से सपोर्ट नहीं कर रहे भाई, बाबर की बात क्या ही बात नहीं हो है। गई? हम बाबर कहाँ से आ पाकिस्तान गया? को 100% सपोर्ट कर रहा है, लेकिन प्लान अलग है हमारा हमने यार। नाम भी नहीं लिया भाई एक दफा बाबर का। अरे यार ये क्या पावर प्ले तक रुक जाए तो खत्म हो जाएगा मैच। अब और क्या खेलेंगे? 2 आउट 3 आउट 6 रन 3 खिलाड़ी आउट। DRS बैटिंग की थी ना, बैटिंग बैटिंग की थी। भाई वॉच अलोंग कर लो प्लीज। वही कर रहे हैं यार, और क्या करें। और यार ये लगी out तो है भाई। पैड पे ही है, लगी तो Clear out And I think बूट he's पे, gone. बूट पे, नहीं फखर इज गॉन। फ्रंट Clear out है। पहले फ्रंट बूट पे लगी है ना। इसने किस बात का रिव्यू लिया है गधे ने? आसरा देने के लिए हमें। ओ टो पे, टो पे लगी। टो पे लगी है। और टो के बाद टो के बाद बॉल सीधी जाएगी ना, ये लेग स्टंप के बाद थोड़ी पे छुआ यार। मगर बॉल इतना सही क्वेश्चन रह गया अब ये। डाउन द लेग। नहीं लेग हाँ, स्टंप कि के leg पानी stump- वो देख रहा हूँ बॉल कहाँ पे चो रही है। लेग स्टंप की stump लाइन में ना। हाँ अंदर है, आउट है, क्लियर आउट है। और नाजरीन DRS अभी तक आया नहीं है। पानी की जरूरत भी नहीं है। दुबे वो कह रहे हैं कुछ रन तो करो भाई। बाहर है भाई, ये तो आउटसाइड द लेग outside the है leg भाई। पे यही है। एक क्वेश्चन था फैसल भाई, एंड दैट इज नॉट। लग रहा था बस इसी वजह से था कि थोड़ा सा बुमराह। डाउट है। अगर हम DRS पे देखें तो मुझे ऐसा चलो feel हो बचत रहा है हो कि गई यार, लाइन क्रॉस कर दी। बचत हो गई भाई, बचत हो गई। अरे भाई हेलो क्या कह रहे हो यार? लाइन क्रॉस हुई ना, देखो लाइन के इधर कटी बॉल, लाइन के जरा सी इधर हो गई बॉल। बुमराह फखर जमान आंखें खोलो, तुम जिम्मेदार हो गए। हाँ बल्ला पकड़ो, इसको इस तरह नहीं इजीली छोड़ना चाहिए। यहाँ से अगर फखर ने अब कुछ कर दिया, फखर ने जो है ना वो बहुत जिम्मेदारी अगर से फखर ने जिम्मेदारी दे दी और पूरा कर दिया तो जिम्मेदार तुम हो बुमराह। अबे यार ये मारना छोड़ो, ये तो रोक के भी नहीं गुजार सकते पावर प्ले भैया। ये बाबर देखो नहीं है ना आप, उन्हें। डरे में इतना है यार। भाई बाबर का नाम नहीं लो, लोग नाराज हो जाते हैं। और सिंगल लिया है भाई फखर ने। यार तू खेलने में नहीं हाँ खेल तू रहा। खेल, आजा आजा जोर से बोल रहा है, आजा। फखर फखर ये नहीं कह रहा साहिब ज्यादा फरहान को है। फरहान ने अभी तक 2 बॉलें खेली हैं और पार्थिक इसकी पहली बॉल खेलेगा ना ये? हाँ बुमराह की पहली नहीं ना, पहली बॉल तो वो स्लिप पे गई थी ना, वो उसकी थोड़ी गई थी, इसी की तो गई थी। हारिस की गई थी, डबल लिया था हारिस की गई थी। हारिस इसी की गई इसी थी। की गई थी किसकी? साहिबजादा फरहान की, क्या पहली बॉल पे जो जो स्लिप पे जो हाँ सिंगल हुआ, सिंगल सिंगल शायद फरहान ने लिया था ना। Single हुआ, हारिस तो wicket पहली हुई। बॉल पे बुमराह की आउट हुआ है। हाँ वो जो उसने चार्ज किया था 2 अच्छा, रन मैं समझा पॉइंट पहली के बॉल ऊपर, उसने वो खेली हार्दिक है। पांड्या पे था। पाकिस्तान won the toss and decided to pavilion U-turn। एग्जैक्टली। यस, वो सनी तो भाई माज सही भाई ने कह रहे पहले ही बता दिया था भैया कि प्लान कुछ और है, आप लोग समझ नहीं रहे हो। और 2 ओवर हो गए फैसल साहब। बहुत अच्छा बॉल था दो बुमराह का ओवर यॉर्कर। सात- 2 ओवर सर्वाइव करके सांस आ गया। 7 रन 2 खिलाड़ी आउट। अब हम थोड़ा हम सांस ले लें क्या?
हम सांस ले लेते हैं। आप सबसे गुजारिश है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। हम पावर प्ले के बाद आपसे अगर मैच बचा तो आएंगे जरूर। मैच बचे न बचे हम तो अपना नहीं जीत दी हमने जीत दी यार, हमने पहले से तुम्हें जीत दी हुई थी। ये तुम उछल लो, खुश हो लो, जो भी कर रहे हो कर लो, जीत हमने पहले से दी। ओवर तक अगर मैच पहुंच गया तो ये आकिब जावेद का लंबा प्लान है। असल में चलना जो है सुपर 4 में है, कि अभी नहीं चलेंगे। मोहम्मद यूसुफ ने बता दिया था उनको कि माइंड गेम खेलना है, लंबा प्लान है। नहीं आप चलो छोड़ो यार, अल्लाह हाफिज। नहीं तुम बोलते ना अगर तुम्हें करना है और लंबा तो 15 ओवर के बाद आएंगे। हाँ, क्योंकि तो वो मसला ये भी तो है ना, बहुत लंबा करना है। इंशाल्लाह मुलाकात होती है थोड़ी देर में। 15 ओवर के बाद गलत बोल दिया तूने, 15 ओवर